क्या है? चाइना बॉर्डर। ज़्यादा नहीं जाने नहीं देता ना, जहाँ तक जाने देंगे मतलब वहाँ तक। हाँ सोलो थे? है जी। सोलो जा रहे हो? हाँ ये मिले थे रास्ते में इनके साथ, मतलब कल रात होम स्टे में रुके थे तो वहाँ से इकट्ठे आ रहे हैं। अभी सोमोरेरी तक इकट्ठे जाएंगे, तो ये ले के लिए निकल जाएंगे, मैं मनाली के लिए। आप कहाँ से हो? ओके, वेस्ट बंगाल के। 2 राइडर मेरे साथ थे 4 दिन, वो कल ही वापस निकले हैं। उनको घर से कॉल आ गया तो फिर वो इधर आए नहीं, उनका पास भी मेरे पास है यहाँ आने का। हाँ एक सिलीगुड़ी से थे और दूसरे का कंफर्म नहीं है, WV नंबर था दोनों का। हाँ वो मेरे को सोनमार्ग में मिले थे। वो मतलब श्रीनगर होते हुए? हाँ मैं श्रीनगर होते हुए आया हूँ, तो अभी यहाँ से बाय मनाली होके वापस चले जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, सेम टू यू। निकल रहे हो? थोड़ा आगे जा रहे हैं, आगे क्या है वैसे? वो बोल रहे हैं कि चाइना बॉर्डर वगैरह है वहाँ से। है 29 किलोमीटर है। हाँ यही बोल रहे हैं, जहाँ तक हो जगह वापस आ जाएंगे। देखो अब इतना हो गया तो जाना सही है, बेटर है। सही है, बॉर्डर चल के आए क्या? कितने किलोमीटर से यहाँ से? ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप मेरा तैयार नहीं। 29 के आसपास बोल रहे हैं। डेमचौक तो 26 दिखा रहा था यार। नहीं इधर बोल रहा हूँ आगे। हाँ डेमचौक इधर ही आगे, डेमचौक जगह कुछ 26 दिखा रहा था वो। 26? हाँ तो शायद 26 ही होगा। तो उससे पहले ही होगा ना बॉर्डर, तो आगे होगा ना तो नहीं जहाँ तक जाने देते हैं वो आई थिंक वो 26 ही होगा फिर। वो जो नाकाबंदी होगी वो डेमचौक पे ही होगी। ओके तो अज्यूमिंग लेट्स सी। आप जा रहे हो? आप जा रहे हो? मेरी भी इच्छा है, मैं तो सोलो निकला था, उनको मना लेगा, उनको उनको बोल दो। मैं भी सोलो ही हूँ। कहाँ से? मैं पंजाब से। पंजाब से ना, दिल्ली से। ओके। अरे वहाँ चल रहा है आगे सो भाई मिल गए थे पीछे, वो वापस ले आए ऊपर। बट अब मौसम ठीक है, स्नोफॉल तो हो रही है बट अपना धूप भी निकल आई है थोड़ी। तो बोल रहे हैं आगे चाइना बॉर्डर है, तो आई थिंक पता नहीं 29 किलोमीटर बोल रहे हैं। ओके यहाँ तक जो है डिस्टेंस 78 किलोमीटर है। अब तो ठीक लग रहा है, पहले जब मैं आया था तो एकदम से इतना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया कि सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मतलब वैसे नहीं, एल्टीट्यूड की वजह से नहीं, ठंड की वजह से। तो ये पहना मैंने अपना रेन सूट, तो मैं तो वापस निकलने वाला था, मेरे को पता नहीं था कि ये आए ही नहीं है ऊपर अभी तक। बोल रहे हैं कि चाइना बॉर्डर दिखाई देता है आगे। एक तो ठंड इतनी है कि गोप्रो थोड़ी देर भी चार्जिंग से निकालो तो बंद हो रहा है। अभी तो कंटिन्यूसली चार्जिंग पे लगा हुआ। जाते हुए तो बाइक बहुत स्पीड से भाग रही है भाई, आते हुए जान निकल जाएगी बाइक की पक्का। मुझे भी इस रोड के बारे में पता नहीं है कि क्या है। और 21 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है यहाँ से, ऊपर से 28 किलोमीटर दिखा रहा था। 20 यहाँ पे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा इस रोड पे भी। इस तरफ कुछ नहीं, इस तरफ कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं जा रहा, बस हम ही चले हुए। जैसे खारदुंग ला अलग है और खारदुंग विलेज नीचे है, वैसे सेम ही है उमलिंग ला और उमलिंग विलेज। और डेमचौक करके है जी जगह आई थिंक, जहाँ पे है बॉर्डर। मुझे भी कंफर्म नहीं है एक्चुअली, जो मेरे साथ में है पीछे, बस उनके साथ में ही मैं आ गया हूँ, वरना अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं ना आता। अभी तक तो पता नहीं है कि कौन सा इंडिया में है और कौन सा तिब्बत में है या कैसे है। सो अभी तो चले जा रहे हैं बस, कोई अभी तक तो चेक पोस्ट आया नहीं है। मेरे साथ साथ जो कार आ रही है ना, उसमें हमारे साथ है एक छोटा गाइड, तो वो बता रहा है कि वहाँ पे एक नदी है, कैमरे में नहीं आ रही, पीछे से दिखाई दे रही थी, कि दूसरी साइड का जो पोर्शन है वो सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, वो तिब्बत के हैं।
जो कि अब चाइना में है, और इस साइड का पोर्शन है जो वो इंडिया में है। ऑब्वियसली जहाँ आप ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया जी डेमचौक। ठीक है सर, जय हिंद सर। हॉट स्प्रिंग जी। गलती से चाइना मत चला जाना। हम वही बोल रहे हैं, वो भी पूछ के जाना। मतलब ये जो चेक पोस्ट है 500 मीटर दूरी चाइना है। अच्छा सर, हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है? गांव के आगे सर। गांव के आगे? हाँ, इधर से रास्ता जा रहा है, आदमी जो है ना। हाँ जी जी। इधर से रास्ता जा रहा है, गांव आएगा, उसके सीधा आगे निकल देगा। तो हमारा बॉर्डर ये है, ये हमारा बॉर्डर है? हाँ, ये बॉर्डर है, ये आगे वाला। अभी ये नदी है ना जो इंडस रिवर है, ये ओके। इसके आगे चाइना है, पूरा पहाड़ी चाइना की है। अच्छा, वो दूसरा पोर्शन वो चाइना का सर, मतलब तिब्बत है ना वो, मतलब वो चाइना के अंडर आ गया ना अब तो। ओके। नदी के पार हम नहीं जा सकते, वो नदी पे आ नहीं सकते। अच्छा, मतलब वो नदी का हमने आइडिया, वो बॉर्डर बना दिया उसका। तो यहाँ से कितना दूर होगा हॉट स्प्रिंग? हॉट स्प्रिंग इधर से अभी एक गाँव है ना, उधर से 2-3 किलोमीटर होगा। अच्छा, 2-3 किलोमीटर है। ओके, मुझे था पास में ही है। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ से एक्चुअली वहाँ पे सर बोल रहे थे नाला क्रॉस नहीं करना, तो मुझे था कि इस तरफ नहीं आ सकते हॉट स्प्रिंग तक। नाला क्रॉस नहीं करना। हाँ, तो मैं वही, मुझे लगा कि ऊपर से। वो नाला जो सामने नाला है ना, वो नहीं नाला आएगा ना, वो बड़ा वो LAC, वो है ना LAC का है वो नाला आएगा सामने, वो LAC का है। ओके, वो उधर जाना ही, उधर है ही नहीं, रास्ता जाने का है ही नहीं। हाँ हाँ, तो मुझे लगा ये है, तभी तो इस तरफ नहीं आ रहे थे हम। बाकी ये रास्ता सीधा जाएगा यार, इधर नहीं 2 किलोमीटर इधर से। ये आपके साथ हाँ जी, साथ ऐसे घुमाने के लिए आया होगा ना रास्ता से? नहीं ये साथ नाली, ये हमारा गाइड अंदर है, देखो बता रहे हैं यहाँ से। गाइड पीछे है क्या? आगे भी रहना था। थैंक यू सर। वो देख रहे हो पानी इस तरफ, वेट थोड़ा आगे आने दो। वो पानी का जो क्रॉस हो रहा है ना, उसकी दूसरी तरफ वो चाइना है सारा, मतलब तिब्बत है जो अब चाइना के अंडर है। तो वहाँ गांव में हॉट स्प्रिंग है बना हुआ, तो वहाँ तक अपनी कन्वेंस लेके आ सकते हैं। आई थिंक वो लास्ट स्टॉप है शायद। हॉट स्प्रिंग पे आधा 1 घंटा स्पेंड किया, और एक चीज़ दिखाता हूँ। एक्चुअल जो यहाँ पे टाइम हुआ है ना, वो 1:05 हुए हैं अभी दोपहर के, बट फ़ोन ने टाइम दिखा रहा है 3:34। मतलब मेरे फ़ोन पे सिग्नल भी नहीं आ रहा, लेकिन उसने चाइना का GPS लोकेशन के अकॉर्डिंगली टाइम चेंज कर दिया है। वो एक्चुअली एंट्री पे सर बोल रहे थे कि अभी 12:30 हुए हैं, तो अगर आपने कुछ खाना है तो हमारे यहाँ पे कैंटीन है, तो एडवांस में थोड़ा ऑर्डर कर दो तो हम बना देंगे। मैंने वहाँ फ़ोन निकाला, फ़ोन पे टाइम हो रहा है 2:30। मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसे कैसे। एक बार फिर से देख लो जी, तिब्बत चाइना बॉर्डर। बस ये यहाँ से ये नदी क्रॉस करने के बाद यहाँ पे सेंटर में नदी है, बस ये सामने अपना चाइना है, तिब्बत चाइना।
यहाँ पे अभी कुत्ते घूम रहे थे, वो उस तरफ चले गए सारे। और एक और बात, सिर्फ सिविलियंस को यहाँ तक आने का इंडिया में ही है अलाउड, तो दूसरी तरफ से कोई सिविलियन नहीं आता उस तरफ, बस कभी कभी उनकी आर्मी वगैरह दिखाई देती है। और यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि ये 200 मीटर्स भी नहीं है, बस ये पानी ही बॉर्डर वो मतलब डिफाइन कर रहा है बस। वो दूसरी तरफ का एरिया मतलब ऑलमोस्ट 50-50 होगा या कैसे है, बस वो बोल रहे थे कि ये रिवर का इस तरफ का एरिया इंडिया का है और उस तरफ का एरिया चाइना का है। सो गाइज़, ये था जी वो लास्ट लोकेशन जो इंडिया तिब्बत वाला था। बहुत बातें की है, मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ आए हुए 3 घंटे हो गए और मिलिट्री वालों ने इतनी ज़्यादा मतलब बातें की हमसे, मतलब दिल खुश हो गया। बाईगोड जाने का मन नहीं था लेकिन बहुत दूर निकलना है। और यहाँ इनका ना अंदर कैंटीन भी है, तो यहीं खाना खाया हमने। बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था। और पहले मुझे था कि यार यहाँ का शायद ये ना डालना नहीं है वीडियो, तो फिर उन्होंने एक्चुअली खुद ही बोल दिया कि ये जो एरिया है ना, ये अभी अभी इसी सीज़न में खुला है, तो कि यहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं हैं। ओके सर, तो टूरिस्ट आते नहीं हैं तो आप उनको बताओ। तो मुझे फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे कैमरा और वीडियोग्राफी अलाउड है। तो सिविलियंस का जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब हमने अलाउ कराया हुआ है यहाँ। तो जहाँ हम गए थे ना वहाँ उनके सिविलियंस नहीं आते हैं। जो ये एरिया देख रहे हो ना, वो सामने वहाँ से उनका एंट्री पॉइंट है, वो यहाँ पे इनकी पेट्रोलिंग चलती है। तो कभी कभी यहाँ आते हैं और उनके सिविलियंस भी आते हैं यहाँ पे घूमने, लेकिन वो वहाँ तक आते हैं सिर्फ। और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। एक ना ये इस साइड का जो पहाड़ है उसमें वो स्टोरी बता रहे थे। वहाँ तो एक्चुअली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पहले मेरे को पता नहीं था, तो अभी जो मेरे को याद है वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। कि इस पहाड़ के ऊपर शिवजी जी का बहुत बड़ा मूर्ति लगा हुआ है। और ये बोलते हैं कि हम बहुत मानते हैं, क्योंकि जब लड़ाई हुई थी ना, ईयर मेरे को याद नहीं अब एग्जैक्टली कौन सा वाला था, तो सामने से जब फायरिंग हो रही थी ना, तो उन्होंने बोला कि जितना भी उन्होंने वहाँ से मतलब फायर किए, यहाँ पे एक भी बम नहीं फटा। तो बोलते हैं कि वो डर गए थे, तो तब से वो मूर्ति वही है ऊपर, और उसका जो फेस है वो ये तिब्बत वाली साइड है। और सामने पहाड़ पे, बिल्कुल वहाँ सामने पहाड़ पे ना उन्होंने एक टेलीस्कोप लगा रखा है। उसकी इतनी पावर है कि यहाँ सामने बैठे हुए वो रहता है ना यूनिफॉर्म, उसके ऊपर नेम प्लेट रहता है, बैच नंबर रहता है, वो भी पढ़ लेते हैं, उनका इतना पावरफुल है। और ये हमें पता नहीं था कि ये वाला जो रास्ता है मतलब बना तो बहुत पुराना है पहले का, मतलब सिविलियंस को अभी उन्होंने अलाउ किया है। ये मुझे भी पता नहीं था, मुझे तो था कि चलो पहले भी रहता होगा कि अलाउ किया होगा उन्होंने, बट ये उन्होंने बताया कि इसी सीज़न में ये शुरू हुआ है। और बोलते हैं कि बहुत लोग हैं जो उमलिंगला पास पे मतलब मिसगाइड कर रहे हैं सिविलियंस को, जो बोलते हैं कि आगे नहीं जा सकते, तो यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये मैसेज एक्चुअली उन्होंने कन्वे करने को बोला था कि जो भी आपको टूरिस्ट मिले तो वो उनको बोलो कि आप यहाँ आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर मतलब सिविलियंस आएंगे तो बोलते हैं इस एरिया का थोड़ा डेवलपमेंट होगा। तो कैंटीन वगैरह उन्होंने बोलता कि सिविलियंस के लिए है। तो उन्होंने बोला था हमें कि अगर कुछ खाना वगैरह खाना चाहते हो तो आप ऑर्डर कर दो। तो हमने ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा खाना बना था, बहुत अच्छा, सीरियसली। और इतने फ्रेंडली हैं सारे यहाँ पे, सब कुछ A to Z उन्होंने बताया। एक अंदर कार खड़ी थी, उसका मैं वीडियो लेना भूल गया, मतलब कार नहीं एक्चुअली, वो जो सेमी टैंक सा रहता है, नीचे तो टायर रहते हैं लेकिन ऊपर वो पूरा बुलेट प्रूफ रहता है। उन्होंने अपना दूरबीन भी दिया अपना सामने दिखाने के लिए कि कहाँ उनका बंकर है और कहाँ से वो हमें मॉनिटर करते हैं। बहुत ही वो ना जो इनका दूरबीन था इतना पावरफुल था दूरबीन, वो प्रॉपर बंकर ऐसे दिखाई दे रहा था कि ऐसे ही है सामने। आज तो मुझे लगता है कि लेट हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा।
चलो ट्राई करते हैं। अभी 3 बज गए और लंच कर ही लिया है, तो अब रास्ते में रुकेंगे तो नहीं कहीं पे। उमलिंगला से अभी देखना पड़ेगा यार, रास्ता बहुत ख़राब है। अगर कोई और रास्ता निकलता हुआ, ये कौन सा एरिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे सामने, चिशुमले ब्रिज से अगर राइट साइड का रास्ता अच्छा हुआ तो वहाँ से राइट ले लेंगे, क्योंकि लेफ़्ट से अगर निकलेंगे तो आइडिया हानले तक बड़े आराम से 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। और मैं वापस उसी रोड से नहीं जाना चाहता, बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड तो है ही नहीं है, मतलब रास्ता एक्चुअली। भाई बाइक की हालत है ख़राब, फुल थ्रॉटल 3rd गियर, 40 से ऊपर नहीं जा रही है। गुस्सा आ गया, लेकिन वो पावर पकड़ ही नहीं रहा। सुबह तो चलो मैं मान लेता हूँ कि टेम्परेचर ड्रॉप था, अभी क्या हुआ, इतनी धूप है। ये लो, बजाज डोमिनार, भाई साहब क्या फ़ायदा यार, कितने पैसे लगाओ और मतलब यहाँ आप टेंशन फ्री होके भी नहीं आ सकते। हालत देख लो बाइक की। आज उस तरह भी यही हाल था सुबह, जो वहाँ से चला था हानले से उमलिंगला के लिए। ठीक है रोड ख़राब था, लेकिन अपना आरपीएम ले ही नहीं रही है। यहाँ आके तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे 100-150 सीसी बाइक लेके आ गया हूँ मैं। फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है यार, उसमें भी ये हालत। भाई इसकी तो हालत ख़राब हो रही है, बाइक की चल ही नहीं रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एयर फिल्टर आते हुए चेंज कराया है, तो बोले कि एयर की प्रॉब्लम है। कभी चल रही है, अभी ठीक हो गया है, वो दूसरे गियर में भी नहीं उठ रही। अब के पहले में चलाऊं, ले लो डेड। उमलिंगला तक यही हाल रहने वाला है इसका, और मुझे लग रहा है उमलिंगला यहाँ से 10 किलोमीटर है अभी, तो इस स्पीड से आधे घंटे में पहुँचूँगा मैं। उमलिंगला में मुझे लगता है कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही है पहले से, क्योंकि जब गए थे उस टाइम भी हो रही थी। यहाँ भी 2 किलोमीटर रह गया आई थिंक, मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं स्नो के, तो इतना पता नहीं लग रहा, लेकिन है स्नोफॉल। ये सारा वाइज़र भर गया मेरा स्नोफॉल से। नीचे स्नोफॉल हो रही थी, थोड़ा हाइट पे 2 टर्न लिए, ऊपर धूप है। वो देख रहे हो कैमरे में, पता नहीं दिखाई दे रहा, नहीं बादल नीचे हैं, वहाँ पे हो रही स्नोफॉल, वो नीचे। ओए घुस गया था। यहाँ पे मेरे साथ हुआ क्या, तो मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं कुछ बताने की हालत में था नहीं, क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा था। ये मेरे साथ हुआ ये कि यहाँ मैं उमलिंगला से आइडिया 2 टर्न पहले रुका, क्योंकि वहाँ पे मौसम था बहुत ठंडा, तो मैंने सोचा कि ग्लव्स चेंज कर लेता हूँ, ऊपर पक्का स्नोफॉल हो रही होगी। बट हुआ ये कि जब मैंने बाइक रोका और साइड में जब मैंने पाँव रखा नीचे, तो एकदम से पत्थर स्लाइड हो गया, और ये मतलब जो रोड की हाइट थी अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 फीट है, तो मैं बाइक संभाल नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा था, तो बाइक मेरे से उठाया नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले बाइक अनलोड कर लेता हूँ सारा सामान, और मेरे पास पेट्रोल भी था, पेट्रोल भी लीक हो रहा था,
तो बहुत मुश्किल से मैंने सामान निकाला। एक तो मेरे बैग नीचे फंस गए थे, तो उसके बाद बैग तो मैंने निकाल लिए थे। फिर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट मैंने वेट की कि कोई आएगा, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सामान ही उतारते उतारते। तो होपफुली एक कपल आया आइडिया 10-15 मिनट के बाद, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। मेरा बाइक उठाया, सामान भी इवन उन्होंने लोड करने में हेल्प कर दी। मैं गिरा नहीं, बस मैं कूद गया उस तरफ और बाइक गिरा नीचे। सामान मैंने यहाँ लोड कर लिया, एक्चुअली एल्टीट्यूड की वजह से उठा नहीं पा रहा हूँ। अगर सामने में आ गया, इन्होंने एक्चुअली जब मेरा बाइक उठाया तो उसके बाद कुछ बाइकर्स भी आ गए थे नीचे, जो ऑलरेडी दैमचौक में थे जब हम निकले हैं वहाँ से। तो वो बाइकर्स ने भी काफ़ी हेल्प की इस टाइम पे मेरी। उन्होंने सारा मतलब कि सामान जो मेरा रह गया था वो मेक श्योर किया कि जब तक मैं वहाँ से मतलब निकल नहीं गया स्टार्ट करके, तो तब तक वो वहाँ रुके रहे मेरे साथ में बिल्कुल। सो थैंक यू गाइस सो मच फॉर दिस हेल्प, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत रहती है हमेशा। गोप्रो हो गया था बंद, फिर उसके बाद मैंने चार्जिंग पे लगा के अंदर रख दिया था। मतलब रास्ते में आते हुए मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं। और यहाँ पे हम उस लोकेशन पे पहुँच गए हैं जो सुबह हम मतलब रुके थे, और मैं सोच रहा था कि यहाँ से मैं क्रॉस नहीं करूँगा क्योंकि मैं गिल्ला हो जाऊँगा। तो बट आते हुए मैंने यहीं से ही पंगा ले लिया। अब देखो क्या हुआ। बच गया भाई। भीगा छोड़ो, मुझे लगा खोया। मुझे भी लगा था क्या। देखो वीडियो किसी की नहीं बनाई मैं आपकी ना मारी। मेरा ऑन है कैमरा। कौन है? वो बोल रहा था बाइक निकल जाएगी यहाँ से। भाई तुम्हारे तो फंस गए थे एकदम तुम। हाँ अरे यहाँ तक था पानी। बस बहुत तेज था। अरे थैंक गॉड बंद नहीं हो गया ये। पीछे से बंद होता है। हाँ 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 बिल्कुल देखिए ये बंद नहीं हो गया। वहाँ होने वाला था, मुझे लग रहा था हो गया। गया और बैक साइड से ना वो ऐसे लेके जा रहा था बाइक को। देखा हमने वो। ओ भाई कार को देख के तो लग भी नहीं रहा था वो इतना डीप है। ये तो चला गया सारा अंदर। हमने 4x4 लगा लिया था ना। यहाँ तक खींची हुई है। 4x4 लगा लिया था हमने। तो हानले आ गए थे वापस। अब हानले से यहाँ रुकना नहीं है रात को, क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास तो अच्छा रोड है जो आते हुए देखा था। अब 50 किलोमीटर रोड और है
जो थोड़ा मतलब जिसका कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा है। सो मेरे साथ वो भाई जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अगर चलना है तो निकल सकते हैं। अभी 7 बजे, तो 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ रुकने का मन कर नहीं रहा था क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वैसे भी अभी यहाँ पे कुछ करने को है नहीं। गाड़ी के आगे वो देखा था पेट्रोल डीजल होगा, आगे बांध रखा है ओपन में। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता ख़राब है वहाँ तक, उसके बाद अच्छा है। यहाँ से बाइक अच्छा वो कर रही है, कोई मिस नहीं, कुछ नहीं। सो गाइज़ एक्चुअली हाले पहुँचने के बाद वहाँ से मैंने पेट्रोल रिफ़िल कराया, मतलब 150 रुपये पर लीटर के अकॉर्डिंगली मतलब पेट्रोल मिला, क्योंकि पेट्रोल पम्प तो वहाँ पे है नहीं। और उसके बाद शाम को प्लान तो हमारा था मोरेरी लेक पहुँचने का, बट मोरेरी लेक तो पहुँच नहीं पाए हम उस दिन क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि हेक्टिक हो गया था बहुत ज़्यादा दिन। फिर हमने मतलब जो नाइट स्पेंड की वो न्यूमा में स्पेंड की। सो गाइज़ ये था आज का दिन और ये ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। सो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में। सो टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे। गुड बाय।